So today in trigonometric functions, we will be discussing various topics, various, I would say, concepts, and will sum up by the end of the day what are the various angles we are able to find out apart from the standard angles. ठीक है, तो आज के एजेंडा में हमें हर चीज जाननी है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो दैट इज व्हाई आई वाज कॉलिंग दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरे पास साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स. कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास. याद है सबको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. गाइस मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ टाइम. हमारे एग्जाम सर पे और मुझे कॉन्सेप्ट इसलिए कराने हैं ताकि आपके वो क्वेश्चंस इजीली आप मैनेज कर पाओ. हमारे पास ये 4 कॉन्सेप्ट हैं. कोई भी एंगल यहां पे कितना 0 डिग्री होगा, यहां पे 90 होगा, तो 90 को आज की भाषा में हम क्या कहते हैं? π/2. यहां पे कितना होगा? पाए, यहां पे 3π/2 और यहां पे वापस 2π. ये बात सबको क्लियर है? श्योर. अब साइंस हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद करने का देयर इज अ स्मॉल मेथड, स्मॉल फ्रेज जो ऑलमोस्ट हर टीचर उसी मेथड से इसको कंक्लूड करेगा. ठीक है जी. वो फ्रेज है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कुछ लोग ये भी याद रखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी. इज दैट क्लियर? अब आपको याद क्या क्या करना है? ए, एस, टी एंड सी दोनों में चेक करो. दोनों फ्रेजेस में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है. ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर tan एंड सी स्टैंड्स फॉर cos. ठीक है बेटा. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और अगर साइन पॉजिटिव है तो बताओ उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. यस, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज वो रेसिप्रोकल में आ गया. तो मैं यहां पे क्या कह दूंगा? साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन है बेटा? कोसेकेंट. दीज टू आर पॉजिटिव. इसका मतलब बाकी चारों tan, cot, cos और secant दे ऑल आर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रेसिप्रोकल कौन है? cot, ये भी पॉजिटिव. ठीक है जी. एंड द cos का रेसिप्रोकल secant, तो ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? इसका मतलब अगर हमें कोई कहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया? ऑल पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ गया बेटा? साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे बच्चे cos एंड cos का पूरा नाम कोसाइन और secant थीटा दे आर पॉजिटिव. Rest all trigonometric ratios are negative in the second, third and fourth quadrant except the given ones. Is this clear? करिए जी नोट. Guys, next topic is odd or even functions. Odd और ये आपके लिए बिल्कुल ये जनरली पार्ट फंक्शंस चैप्टर में कवर किया जाता है. Odd और even functions. What are odd and even functions? First understand that. पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए. फॉर ऑड फंक्शन कहता है f of minus x is equal to minus fx, then function is odd. अब आप कहोगे ये क्या चीज है? ये कहने का मतलब है
कि अगर मैं फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और मेरा वैल्यू नेगेटिव वो फंक्शन आ जाए, तो मैं कहूंगा वो फंक्शन ऑड है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूं मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब, क्या है एक्स क्यूब, श्योर। मैंने इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब इस फंक्शन में भी x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो ये बन गया बेटा माइनस एक्स का होल क्यूब। एंड व्हाट इज माइनस एक्स का होल क्यूब, बोलो माइनस एक्स क्यूब। और व्हाट वाज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाज एफ एक्स। तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। तो ये क्या, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। पहले ऑड फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई कि फंक्शन में अगर मैं x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दूं और वो, मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं, वो नेगेटिव साइन बाहर एमिट कर दे, ठीक है फंक्शन, तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। एंड व्हाट इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन फंक्शन इज इवन। अब इसका मतलब जब वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर जाए, कि वो नेगेटिविटी बाहर ना आने दे। इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैं कहता हूं एफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो इधर एक्स की जगह क्या लगा बेटा, उसका स्क्वायर। व्हाट इज माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एफ एक्स ही तो था, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर फंक्शन इज इवन फंक्शन। क्या है पहले बताओ, ये बेसिक डेफिनेशन या बेसिक एग्जांपल से मतलब समझ आ गया ऑड और इवन का, श्योर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एजेंडा क्या था, एजेंडा ये सिखाना नहीं था, एजेंडा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर विच आर ऑड फंक्शंस एंड विच आर इवन फंक्शंस। दैट वाज माय कॉन्सेप्ट फॉर दिस। एक याद रखना है, मैं अभी प्रूव भी करूंगा बट अभी याद रखना है कि मेरे ऑड फंक्शंस चार हैं। साइन मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा होगा माइनस साइन थीटा, उसके बाद कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा हमेशा होगा माइनस कोसिकेंट थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा हमेशा होगा माइनस टैन थीटा, एंड बच्चा कॉट ऑफ माइनस थीटा हमेशा होगा माइनस कॉट थीटा। एंड देन व्हाट आर इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस है जो बाकी दो रह गए, cos of minus theta is equal to cos theta and secant of minus theta is equal to secant theta। अब आपको कि सर ये याद नहीं हो रहे, कैसे सोचना है इस पे, वो सोचने का तरीका समझाता हूं। क्या ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, श्योर। थीटा जब भी हम बात करते हैं ना, वी टॉक ऑफ एक्यूट एंगल्स, इसकी एक्यूट एंगल्स। लेट्स सपोज यहां पे मैं बात कर रहा हूं 60 डिग्री की, किसकी 60 डिग्री की। ये अगर एंगल 60 डिग्री है प्रियल, तो बताओ माइनस 60 कहां बनेगा। अगर मेरे बच्चे ये 0 से 60 तक गया तो माइनस 60 कहां बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट। पक्का सब लोग जानते हो ये बनेगा, याद है अपनी डायरेक्शन बदल लेता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या बना, माइनस π/3। अब आप थोड़ा सा पिछले टॉपिक में जाओ, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, कॉस है, तो ये कभी नेगेटिव आएंगे। कहानी पकड़ में आई कि अगर मैंने एंगल को पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया तो भाई कौन नेगेटिव एब्जॉर्ब कर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले बंदे, और वो कौन है, कॉस। और तो याद करने का तरीका क्या है, कॉस और सीकेंट मेरे कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन, और बाकी सारे मेरे कौन से फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्योंकि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, दे एमिट नेगेटिविटी, और इवन फंक्शन क्या कहता है, दे एब्जॉर्ब नेगेटिविटी। क्या ये बात समझ आई सबको, करिए जी। नेक्स्ट क्या हो गया,
नेक्स्ट फंक्शन इज, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पार्ट। इसे पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे याद है आपने आयोटा का बिहेवियर पढ़ा था, उसका साइक्लिकसिटी मैंने वर्ड यूज किया था कि हर 4 पावर्स के बाद उसका पीरियड वापस आ जाता है, उसका साइकिल दोबारा घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब ही यही है, आफ्टर व्हाट इंटरवल द वैल्यूज रिपीट देमसेल्व्स। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर इट। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। A function is said to be periodic if its value, a function is said to be periodic if its value repeats after a certain interval. If its value repeat after a certain interval. Mathematically, if t is an interval, then f of x plus t is equal to f of x. तो t के इंटरवल के ऐड होने के बाद अगर t कोई रियल वैल्यू है, t इंटरवल के ऐड होने के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर गया, तो हम कहते हैं कि ये उसका पीरियड है। मैं इसको थोड़ा टेक्निकली विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है बेटे, श्योर। यहां पे एंगल मैंने लिया 60 डिग्री। कितना लिया? 60। अब बताइए ये एंगल कितना होगा? 300। 360 पूरा सर्कल घूम गया यार, वो ये पूरा सर्कल घूम गया, तो ये एंगल कितना होगा? 360। और अगर ये 360 होगा, और अब कितना होगा? 360 प्लस 60 कितना होगा? ये एंगल मेरा 420 हुआ। अब साइन ऑफ 60 जो है, साइन ऑफ 60 जो है वही बेटा साइन ऑफ 420 है, क्योंकि वैल्यू तो वाई एक्सिस पे आ रही है ना उसकी। दैट मीन्स द साइकिल ऑफ और द पीरियड ऑफ साइन एक्सिस 360 डिग्रीज मीन्स 2 पाई। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, पहले एक लाइन नोट कर लीजिए। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस all repeat themselves, all repeat themselves after an interval of 2 pi, after an interval of 2 pi, but tan and cot repeats after an interval of pi. Tan and cot repeat after an interval of pi. Pi means pi radians की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। अब इसका मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा 360 डिग्री का राउंड करने पे सेम वैल्यू दे देता है जो उसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई थी। tan और cot पूरा 360 कवर करने पे भी देते हैं, बट दे ऑल्सो गिव द सेम वैल्यूज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, मींस 180 डिग्री के बाद। उसका मतलब समझिए, अगर मैं ये ग्राफ tan और cot का बनाऊं, ये जो यहां पे पहुंचा अगर एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल 60 डिग्री था, ये जो एंगल 60 डिग्री था, हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी पक्का 60 हो गया। तो 180 प्लस 60 कितना हो गया? पूरा एंगल 240। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? cot क्या होता है?
इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot अपनी सारी वैल्यूज रिपीट करनी शुरू कर देते हैं, whereas all other trigonometric ratios except tan and cot वो कब रिपीट करनी शुरू करते हैं? आफ्टर कंप्लीट वन सर्कल, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो वो 360 के बाद करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होती है, वो हम करेंगे डिस्कस, अगला पॉइंट वही है मेरा। क्या ये बात समझ आई सबको? क्विकली नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा आफ्टर, प्लीज बेटा बातें नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया? 10। तो जब ये सर्कल 180 से आगे बढ़ा, मतलब इट मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो मेरी वैल्यू 10 की क्या होगी? पॉजिटिव, मींस इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग द सेम वैल्यूज एज इट वाज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आ जाएंगी जो सेकंड क्वाड्रेंट में थी। तो याद आपने क्या रखना है? दैट पीरियड ऑफ, ये लिख लो पॉइंट, पीरियड ऑफ साइन कॉस कोसेकेंट एंड सीकेंट इज 2 पाई and period of tan and cot is pi। इसका मतलब 180 डिग्री के टर्न के बाद tan और cot अपनी वैल्यूज रिपीट देनी शुरू कर देते हैं। Yes students, the most important part, unit circle diagram. What is this concept all about? ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी मैं पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहा था कि भाई ये जिसको समझ आ गया वो ट्रिग्नो की आधी जंग तो जीत गया। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में एक चीज तो समझी कि यहां 0 है, यहां π/2 है, यहां पाई है, यहां 3π/2 है, और यहां वापस 2 पाई है। श्योर? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं कह सकता हूं 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट को कहना है से 90 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट को कहना है से π to 3π/2, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को कहने से 3π/2 to 2 पाई। और वापस अगर सर्कल घूम जाए तो मैं किधर पहुंच जाऊंगा? 2 पाई प्लस में। किसमें? 2 पाई प्लस में। और 2 पाई प्लस का मतलब हमारा पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने स्टार्ट मोड में वापस आ गए, मींस उनका पीरियड शुरू हो गया एंड वी कैन गो बैक विद द 0 to π/2। नहीं समझ आया पॉइंट? ये देखिए, ये जब यहां पे घूम के यहां पे पहुंचा तो ये सारी वैल्यूज वो उठाएगा गुलनूर जो 0 to π/2 की थी। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल्स। आप सबने 10th में एक डिलीटेड टॉपिक पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शायद आपको याद होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। sin 90 minus theta is equal to cos theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, secant 90 minus theta is equal to cosecant theta। याद है कि नहीं? नहीं याद है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है। इसका मतलब हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है बच्चे? तब तो क्रैम कराई जाती थी कि नाम देके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि जिन दो एंगल्स का सम 90 हो। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूं। sin 30 1/2, श्योर। cos 60 1/2। 30 और 60 का सम कितना हुआ? 90। sin 30 1/2, cos 60 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे they were exactly equal basically। sin 30 is equal to cos 60। similarly tan 30 is equal to cot 60। tan cot के होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बट अब इस चीज को समझते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल डायग्राम। ठीक है जी? अब ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई? ये सारी चीजें शुरू हुई कि भाई हमारे एंगल्स जो है ना वो 0 to 90 तक सीमित नहीं है। हमारे एंगल्स तो -∞ टू +∞ तक है, ऑल रियल नंबर्स। याद है? अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस व्हेन somebody asked me sin of 120 degree, if somebody asked me sin of 150 degree, if somebody asked me, मैं पहले साइन की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ,
मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा आपको। दानवी बेटा क्या हो गया? हाँ जी, अगर कोई मेरे को पूछे कि साइन ऑफ 225 क्या है, व्हाट इज साइन ऑफ 240, व्हाट इज साइन ऑफ 330, कंफ्यूज्ड? खत्म हो गया हमारा थॉट। हम कहते हैं हम ट्रिग्नो में 100 में से 100 लेके आए 10th में, पर यहां आके खत्म। पर यहीं से नई ट्रिग्नो स्टार्ट हो रही है। नई ट्रिग्नो क्या स्टार्ट हो रही है वो समझना। क्या मैं साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं? सब एग्री करते हो? श्योर? क्या साइन 150 को साइन 180 माइनस 30 लिख सकता हूं? क्या 135 को साइन 180 प्लस 45 लिख सकता हूं? सॉरी, माइनस। क्या साइन 225 को 180 प्लस 45 लिख सकता हूं? क्या 240 को साइन 180 प्लस 60 लिख सकता हूं? बोलो बच्चों। और क्या इसको साइन 360 माइनस 30 कर सकता हूं? क्या यहां तक समझ आया? श्योर? मैंने कुछ नहीं किया, इन सब वैल्यूज को पहले एक मिनट समझ लो बेटे, मैं समझाता हूं। प्रवीण जो प्रॉब्लम है बेटे पूछ। साइन को हर किसी को मैं एक्स एक्सिस के 180 और 360 के साथ खेल रहा हूं, और प्लस माइनस क्या कर रहा हूं? स्टैंडर्ड एंगल्स। मैंने कोई और एंगल नहीं लिया। मैंने कहीं नहीं लिखा प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 13, प्लस माइनस 20, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स की बात कर रहा हूं जो हमने कब पढ़े? क्लास 10th में। श्योर? अब अगली चीज, मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूं, वेन एवर, यार प्लीज बातें ना करो, मेरे से समझ लो ना। वेन एवर चेंज ऑफ एंगल हैपन्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब भी चेंज ऑफ एंगल कहां से होगा? एक्स एक्सिस से होगा, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। मैं सारी चीजें डिक्टेट कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में, बट अभी समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा मतलब ये सारे साइन क्या 180 या 360 से चेंज हो रहे थे? यस और नो? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मींस साइन चेंज नहीं हो रहा। साइन चेंज नहीं हो रहा। अब एक्यूट एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? यहां तक समझ आया? पर ये कब होगा? व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द चेंज ऑफ एंगल हैपेंस विद एक्स एक्सिस, मींस 180 डिग्री या 360 डिग्री, और किसी पे नहीं होगा। 180 या 360 पे। और इधर मेरे पास क्या लिखे हो? स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या लिखे हो? ये मेरा पहला पॉइंट है नोट करने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें नोट करने वाला? साइन ऑफ 120 डिग्री। रचिता 120 डिग्री कहां लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये साइन 60 की पॉजिटिव वैल्यू उठाएगा। साइन 150 पॉजिटिव, साइन 135 वेरी गुड, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी अभी जाना, साइन पॉजिटिव होता है। साइन 225 नेगेटिव, क्यों यार? 225 इतनी बड़ी वैल्यू। हाँ, क्वाड्रेंट देखना है कहां पे गया, तो ये नेगेटिव। 240 नेगेटिव, 330 पक्का, सब लॉक कर दो। अच्छा, अगली चीज, जहां से ये नंबर आप सबको रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छा है भाई, सब लोगों ना तुम्हें 420 क्यों है? कब? साइन 420, क्या साइन 420 को साइन 360 प्लस 60 कह सकते हो? श्योर? 360 पे नो चेंज, साइन साइन, हाँ जी, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो यहां पे मेरा रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? अब आप सबको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आती है, तो साइन 60 की वैल्यू
साइन 30 की, साइन 45, साइन 45, बट नेगेटिव ऑफ दिस, बट नेगेटिव ऑफ दिस। क्यों? बाहर नेगेटिव आ चुका था। साइन 60, साइन 30, साइन 60। क्या यह सबको समझ आया? जल्दी नोट कर लीजिए। इसी चीज को देयर इज अनदर वे, जो मेरा मतलब विच एक्चुअली आई हैव नॉट सीन इन एनी ऑफ द बुक्स, बट विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस ये चीजें मैंने खुद डिराइव की हैं टू हेल्प माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि बिना ये फॉर्मूलाज लगाए मैं कैसे सोच सकता हूं कि क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं। समझना पॉइंट। ये एंगल मैं कहता हूं लेट सपोज 60 डिग्री है, हाँ, तो बताओ साइन 60 कितना होता है? √3/2। सब एग्री करते हो? श्योर। अगर ये एंगल की बात करूं, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ, तो पक्का ये 60 होगा। श्योर। अगर ये 60 है तो ये एंगल पूरा कितना होगा? बोलो 120 होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। अगर ये बेटे 120 है, क्या इसी लाइन ने ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस की? इसी लाइन ने ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस की? हाँ जी। इसका मतलब, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब साइन ऑफ 120 भी √3/2 होगा। अब आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, फिर आते हैं इधर। ये लाइन की इमेज इधर बन गई। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेजेस का पढ़ा था। ये अगर मिरर है, इस लाइन की इमेज इधर बनी। श्योर। ये अगर पॉइंट मिरर है तो इस लाइन की इमेज इधर बनी। श्योर। तो ये एंगल जो है, क्या ये 60 के बराबर होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 60 है तो बता दो ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड। ये एंगल होगा 240। यस और नो? अगर ये 240 है तो साइन 240 की वैल्यू सेम √3/2 होगी। बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन का बिहेवियर, तो ये माइनस होगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अगर ये मिरर है बीच में, तो ये लाइन की इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? बोलो 300 होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसका मतलब साइन 300 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 विदा। इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन क्रैक कैसे कर लिया वो समझिएगा कि 60 डिग्री के हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव और उसके रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में, बाकी क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू √3/2 वैल्यू सेम होगी। साइन में डिफर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइज। अभी देखिए साइन 60 हमने लिया था यहां पे √3/2। यस और नो? साइन 120 को नहीं लिया? नहीं, 120 भी नहीं लिया, √3/2। साइन 240 ये रहा माइनस √3/2 एंड साइन 300। साइन 300 आ जाओ जी। इस मेथड से अगर करें साइन 300 क्या बनेगा? साइन 360 माइनस 60, तो ये बन गया साइन 60 विद नेगेटिव साइन। एंड व्हाट इज द आंसर? क्या आया कि नहीं? बोलो। तो इतने बड़े चीज को समझने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा यही करता है, पर मैं आपको इस लेवल पे आके देखना चाहता हूं कि आप लोग उसी एंगल को अगर मर्ज कर पाए कि अच्छा नहीं भाई ये तो 60 के रिश्तेदार है, तो मैं उसकी इमेजेस बना के देखूंगा कि इमेज बना के अगर ये 60 है तो ये 60, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया? 120। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनिट सर्कल डायग्राम। ये सारी की सारी ट्रिग्नो एक सर्कल के, यूनिट का मतलब वन यूनिट एक सर्कल के बीच में समाई हुई है। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने अभी साइन 120, साइन 240, 330 सारे वैल्यूज निकाली, ये साइन की हमने तो चर्चा कर ली बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजेस। ठीक है। बट अगर यही 6 के 6 ट्रिग्नो फंक्शंस को समझना हो
तो कैसे करना है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय यूनिट सर्कल डायग्राम। आपको याद होगा मैंने वहां पे लिखा था साइन 180 से चेंज हो रहा है या 360 से चेंज हो रहा है, तो साइन रिमेन साइन। तो साइन के लिए कंडीशन नहीं है, वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो कंडीशन है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू अ कॉन्सेप्ट जो कि ये देखिए मेरे पहले दोनों कॉलम्स पाई से प्लस हो रहे हैं, पाई से माइनस, और 2 पाई में माइनस या 2 पाई में प्लस। इसका मतलब आई हैव कंसिडर्ड ओनली फॉर 180 और 360, और 180 और 360 दोनों किस एक्सिस पे लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो प्लीज मेक अ पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए। whenever change of angle happens at x-axis, that is with 180 degree or 360 degree, with 180 degree or 360 degree, trigonometric function remains same. Trigonometric function remains same. इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 लिखो। Whenever change of angle happens at y-axis, whenever change of angle happens at y-axis, y-axis पे देखो कौन कौन आ रहा है? 90 है, so that is 90 और 270, then trigonometric function changes as follows. Trigonometric function changes as follows. इसको ऐसे लिखना बेटा, साइन चेंजेस टू कॉस, और मैंने दोनों एरो डबल एरो लगाए हैं। डबल एरो कैसे लगते हैं? देखिए, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, मींस साइन कॉस के साथ और कॉस टैन कॉट के साथ और कॉट टैन के साथ, और सीकेंट कोसीकेंट के साथ और कोसीकेंट सीकेंट के साथ। सो जब भी चेंज होगा किस पे? 90 डिग्री या 270 पे, ऑल ट्रिगो फंक्शंस चेंजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, SIGN, SIN नहीं लिखना, साइन प्लस माइनस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन depends upon the quadrant, depends upon the quadrant in which it lies, ब्रैकेट में लिखो, always look for the question but not the answer. Always look for the question but not the answer. ये चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब समझते हैं। जब मैंने बोला कि चेंज हैपन होगा 180 या 360 पे, मतलब पाई या 2 पाई पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्लोप एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब मेरा ये जो साइन था बेटा, ये साइन ही रह जाएगा। कॉस टैन कॉट सीकेंट और कोसीकेंट। क्या ये बात सबको समझ आई? क्यों? क्योंकि चेंज किससे हो रहा था? पाए से। पाए मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस। हाँ जी, पाए फिर से, तो ये ट्रिगो फंक्शन सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ जी रवलीन, नहीं समझ आया पॉइंट? बच्चे, पाए कौन सा डिग्री है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कहां आ रहा है? ये देखो एक्स एक्सिस में। तो जब 180 डिग्री से चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टैन का टैन रह जाएगा, कॉट का कॉट, सीकेंट का सीकेंट और कोसीकेंट का कोसीकेंट। क्या ये बात समझ आई? बोलो।
हाँ जी, ये पाई। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, ये चेंज किस पे आ रहा है? 2 पाई से। किससे? 2 पाई मींस एक्स एक्सिस। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम। तो साइन का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, अगेन साइन, क्या ये बात समझ आई? श्योर? इट मींस चाहे मेरा चेंज 180 डिग्री से होता, चाहे 360 से होता है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही रहेगा। और मैं आप सबको एक सजेशन दे रहा हूं आज, ऑलवेज अवॉइड चेंज फ्रॉम 90 डिग्री और 270। अगर 180 और 360 से चेंज हो रहा है, हमेशा उसी से करो। उसका रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। अब साइन पाई बाई 2 90 से चेंज हो रहा है, 90 कौन सा एक्सिस? वाई। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? अब पहले नोट करने के बजाय कॉपी ना करो, समझ लो। साइन किस में चेंज होगा? तो यहां साइन की जगह क्या लिखूं? कॉस की जगह टैन की जगह, कॉट की जगह टैन, सीकेंट की जगह कोसीकेंट, कोसीकेंट की जगह साइन की जगह, फिर पाई बाई 2 है ना, कॉस, कॉस की जगह टैन की जगह, कॉट की जगह, बोलो एनर्जी दिखाओ यार, सीकेंट की जगह कोसीकेंट, बेटा कॉस नहीं, कोसीकेंट की जगह। हाँ जी, चेंज किससे था? 90 डिग्री से। अब चेंज किससे हो रहा है? 270। अगेन कौन सा एक्सिस? तो चेंजेस होंगे, साइन चेंजेस टू कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, श्योर, साइन, कॉस, टैन, टैन, आगे क्या? ये मेरे थे पहले 2 पॉइंट। पहले पॉइंट क्या कह रहा था? जब भी एक्स एक्सिस से चेंज होगा, जब भी एक्स एक्सिस से चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन एज इट इज। और जब भी वाई एक्सिस से चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस। मैं क्यों इसको अवॉइड कराता हूं हमेशा? क्यों इसको अवॉइड कराता हूं? पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कई बार बच्चा गलत करता है। पता कैसे? साइन का कॉस में करेगा, कॉस का साइन में करेगा। समझ गए? नहीं, कई बच्चे गलती करते हैं साइन का कोसिकेंट में, वो ले जाते हैं इसके रेसिप्रोकल में। सबसे बड़ी मिस्टेक। साइन किस में जाना है? कॉस में। टैन किस में जाना है? कोसिकेंट किस में जाना है? मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही चेंजेस करता है वो। श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब अगला पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गुरमन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, नॉट द आंसर। सुन लो, रिदम रवीन 2 मिनट दे लो बेटे, इधर इधर फोकस कर लो। ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा क्या है? आंसर। मेरे उसमें क्या देखा है? हमेशा चेक करो क्वेश्चन को, आंसर को नहीं। बच्चे इसमें कभी गलती नहीं करते, कारण साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा, जो क्वेश्चन में ट्रिक हो वही आंसर में ट्रिक हो। पर यहां क्या हो गया? क्वेश्चन से आंसर की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गई, और चेंज होते ही बच्चा गलती करता है। 90% बच्चों में मैंने देखा है वो आंसर को देख रहे होते हैं कि नहीं नहीं कॉस कहां लाई कर रहा है, कॉस नहीं चेक करना, क्या चेक करना है? साइन। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि चेक करो क्वेश्चन का ट्रिगो फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है। अब आते हैं आगे, ये पाई माइनस थीटा, ये अब मैं आपसे पूछूंगा प्रियल, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो बेटा, पाई यहां पे है, माइनस है तो पीछे को आ जाओ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसिकेंट। बेटा कोसिकेंट, तो बाकी सारे क्या? इंपॉज करना। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, साइन की बात करें। हाँ जी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस थीटा सेकेंड। यार ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलूंगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई में एक्यूट एंगल माइनस करो, मैंने पहले लिखा है, फिर थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड।
सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंड, फिर कॉस बोल रहे हो, कोसिकेंड, तो साइन पॉजिटिव, कॉस क्या हो गया, टैन क्या हो गया, कॉट क्या हो गया, और सीकेंड, बाकी ये दोनों। क्या ये बात समझ आई? अब इधर आ जाओ, पाए प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाए प्लस थीटा मतलब ये पाए, पाए प्लस का मतलब ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज ऐड करोगे तो ये कौन सा आ गया, पाए प्लस थीटा, इसमें कौन पॉजिटिव, बोलो, टैन और कॉट, तो टैन और कॉट को छोड़ दो, बाकी सारे क्या हो गए, जब आप साइन लगा रहे हो तो आप, हाँ तो साइन डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट ना, थर्ड पॉइंट बच्चे मैंने यही तो लिखवाया कि साइन ऑफ द फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? एंगल का चेंज डिपेंड हो रहा है साइन कॉस के बीच में, बट प्लस माइनस साइन डिपेंड हो रहा है क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट में सेकंड में कौन पॉजिटिव था, साइन और कोसिकेंड, मतलब उसका रेसिप्रोकल। यार खुद सोचो, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉज किया, हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, 7 0 से बड़ा है, मतलब 7 पॉजिटिव है, तो 1/7 भी क्या है, पॉजिटिव ही है। साइन को आपने पॉजिटिव किया, उसके बाद आपने उसको भी साइन के बाद सीधा कोसिकेंड को किया, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड दोनों पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही इधर ये कौन सा क्वाड्रेंट था, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट, तो टैन और कॉट को पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चलो इधर आ जाओ, 2 पाई माइनस थीटा, आप बताओ रवलीन कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस थीटा, हाँ जी, 2 पाई यहां पे, माइनस का मतलब पीछे को, पीछे को, तो ये बन गया 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सीकेंड, वेरी गुड, तो कॉस और सीकेंड के अलावा बाकी सबको क्या लगा दो, नेगेटिव, ये फॉर्मूले बन गए। अब इधर आ जाओ, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो सबके आगे कोई लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या बात समझ आई? अब आते हैं इंपॉर्टेंट, अब बेटा पहले समझ लो, फोकस करो, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, हाँ जी, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, श्योर, पाई बाई 2 ये रहा, माइनस किया पीछे आ गए, तो ये मेरा आ गया पाई बाई 2। अब इसमें सुन लो बेटे, माइनस होगा ना, माइनस का मतलब एंगल मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मैं पहले बोल रहा हूं, एंगल इज नॉट अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर को, और अगर मैं इधर को आता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सारे, तो सबके आगे यही रहने दो, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसमें कौन कौन पॉजिटिव। अब मजेदार चीज समझना, इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव और ये कोसिकेंड पॉजिटिव, गलत, मैंने वही गलती की जो आपको बोल रहा था, आंसर्स कभी नहीं देखने, क्या देखने हैं, क्वेश्चन, साइन वाला पॉजिटिव और कोसिकेंड वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसीलिए मैं कहता हूं कि चेंज ऑफ एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस को अवॉइड करो। आगे बढ़ते हैं इधर, बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर सारे पॉजिटिव, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, साइन वाला पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, कोसिकेंड वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो ये है 3 पाई बाई 2, माइनस किधर जाएगा, इधर के उधर, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बन गया 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन, टैन और, आप बताओ बेटे इसमें मैं किसको पॉजिटिव लिखूं, इसको पॉजिटिव लिखूं, नहीं, वेरी गुड, तो इसको भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉट ने बनाया, तो ये नेगेटिव, ये टैन और कॉट पॉजिटिव थे, समझ गए कि नहीं, हमने क्वेश्चन वाला पार्ट देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, वेरी गुड, तो ये बना 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बेटा,
तो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे। क्या ये बात सबको समझ आई? श्योर? जल्दी नोट करिए। नाउ यू पीपल विल टेल मी द वैल्यूज। हाँ जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 240 डिग्री? सोचो सोचो, थॉट क्या रखोगे? थॉट क्या रखोगे? cos 180 प्लस 60, बोलो। cos 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60 बन गया cos 60। हाँ जी, क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड में cos, तो cos 60 की वैल्यू, तो आंसर इज हाफ, नेगेटिव हाफ। समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ 135 डिग्री, tan 135, रचिता क्वेश्चन टू यू, tan 135। वेरी, और कोई नहीं हेल्प करेगा प्लीज। 180 माइनस 45, क्या लिखोगे इसको? tan 45, वेरी गुड। माइनस, बच्चे tan 135 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये बना माइनस tan 45 विच इज -1। क्या बात है, समझे कि नहीं? आइएगा, कोसिकेंट 330 डिग्री, कोसिकेंट 330, बोलो बोलो जल्दी। कोसिकेंट 360 माइनस 30, हाँ जी, पहले कोसिकेंट 30, साइन कौन सा? माइनस, वेरी नाइस। अच्छा, कोसिकेंट 30 को याद करने के लिए साइन 30 सोचो। साइन 30 1/2, कोसिकेंट 30 उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? हाँ जी, आपको क्लियर है बेटे? श्योर? आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ 120 डिग्री, आप बताओगे बेटे? रेहान, tan 120, वेरी गुड। tan 180 माइनस 60, tan 60 माइनस tan 60, वेरी गुड। तो माइनस tan 60 का मतलब -√3। क्या बात है जी, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलो जी, नेक्स्ट दिशिका, tan ऑफ 210 डिग्री, चल भाई, वेरी गुड। 180 प्लस 30, एक मिनट यार प्लीज, सिंपल यार, 180 में चेंज आते हैं, tan ही रहेगा और 30 रहेगा। क्वाड्रेंट सेक्टर कौन सा है? थर्ड में tan पॉजिटिव, वेरी गुड। tan 30, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी रवलीन, फॉर यू, साइन ऑफ 135 डिग्री, जल्दी से। 180 माइनस 45, हाँ जी, पूछ के फायदा क्या फिर? थप्पड़ मार दे जाके। 1/√2, ठीक है जी। हाँ जी गुलनूर, कॉस ऑफ 210 डिग्री, cos 210, cos 180 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cos 30 विच इज। अब एक चीज बताओ, मैं हर जगह y एक्सिस से चेंजेस ले सकता था, कैसे? 240 को लिख सकता था 270 माइनस 30, 135 को लिख सकता था 90 प्लस 45, 330 को लिख सकता था 270 प्लस 60, पर मैंने किसको यूज किया? x एक्सिस को, ताकि मेरा ट्रिग्नो फंक्शन चेंज ना हो। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? श्योर? हो जाएगा करना है।